जी, आर्ट एंड क्राफ्ट में मैं अपना भी होमवर्क करती थी, या मुझे कुछ अगर स्कूल से कुछ मिलता था, और बगल वाले भी जितने होते थे सब मुझे दे दे। मैंने जब रेजिंग देखा तो मुझे फिर से एक बार जुड़ने को, और मैं मतलब थैंक्स करना चाहूंगी एसडी एकेडेमिया को कि उन्होंने ऑनलाइन सिखाने का जो ऑप्शन लिया ना, मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, मैं उन्हें बुलाऊंगी फर्नीचर गुरु। क्यों? क्योंकि अगर आप उनकी कलेक्शन देखें तो उसके अंदर आपको फर्नीचर से रिलेटेड हर एक प्रोडक्ट मिलेगा, वो भी इतना ब्यूटीफुल कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा आपको अपने घर के लिए परचेज करना और कौन सा नहीं। डेकोर में, होम डेकोर में या रेजिन से रिलेटेड कोई भी आइटम में, शी इज जस्ट फुली अमेजिंग। एक बहुत अच्छी इंसान है, एक बहुत अच्छी कलाकार है, और रेजिन तो आप पूछे ही मत, बहुत अच्छी रेजिन आर्टिस्ट है। सो लेट्स वेलकम पूजा। हाय पूजा, हाउ आर यू? नमस्ते। नमस्ते। जी जी। एंड पूजा, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू। सबसे पहली बात, ठीक है, क्योंकि हम यूजुअली क्लासेस में मिलते हैं, वर्कशॉप में मिलते हैं, आपका काम भी मैं देखती हूँ, बट आई थिंक ये स्टूडियोज के जो इंटरव्यूज है ना, ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर उस आर्ट के पीछे की छुपी हुई कहानी और वो छुपे हुए कलाकार को जानने का मौका मिलता है ना। तो ऐसे ही मैं भी बहुत ज्यादा से तैयार हूँ आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए, ठीक है, एंड आई होप आप भी रेडी होंगे। तो पूजा, हमारे व्यूअर्स पहली बार आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत आपके एक क्विक इंट्रोडक्शन से ही होनी चाहिए। नमस्ते सभी को। मेरा नाम पूजा है, पूजा चौधरी। मैं एक रेजिन आर्टिस्ट हूँ, और मैं हर तरह के फर्नीचर्स तो बनाती हूँ, बट मैं बहुत सुंदर रेजिन के फर्नीचर्स या टेबल रेडी करती हूँ, स्पेशली जी। बीच फोर और ओशन वेयर जितने होते हैं सारे। वाह। वाह। लवली। लवली। और मैं बाकी सारे भी रेजिन के प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, बट मैंने अपना नीश फिलहाल अभी के लिए टेबल और वरमाला प्रेजर्वेशन पे ही रखा है। के मैं लिए रखा है। वरमाला प्रिजर्व करती हूँ मैम, और मैंने बहुत सारे जी। ऑर्डर्स बनाए हैं। और टेबल, दैट इज ट्रूली ब्लैक अमेजिंग। मिरर टेबल मैंने दो अभी तक सेल किए हैं, और मेरा अच्छा। ब्लू टेबल भी 2 जगह गया है ऑर्डर में। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है पूजा। एंड मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप सारा आर्ट वर्क करती हैं, बिकॉज आई सीन योर वर्क, दे आर ट्रूली अमेजिंग टू मी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप में वो बात है, वो चीज है जो जो कोई भी एक अच्छे आर्टिस्ट में होनी चाहिए। सो थैंक यू। पूजा, आपके बारे में और जानने के लिए मैं आपको लेके जा रही हूँ थोड़े से फ्लैशबैक में, ठीक है, बचपन की तरफ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं बचपन में हो जाती है, ठीक है, किसी बड़े का दिया हुआ कोई कॉम्प्लीमेंट, या फिर किसी बड़े कलाकार की देखी हुई कोई पेंटिंग, या फिर कोई आर्ट कॉम्पिटिशन। सो व्हाट वाज योर स्टोरी पूजा? कैसे आप इस आर्ट इंडस्ट्री में आए? बट उससे पहले आपके अंदर का कलाकार जागा तो जागा कैसे? मैम, मुझे छोटे से ही मतलब ड्राइंग बहुत पसंद था। मैं खुद से घर पे ड्राइंग करती थी, तो फिर मेरा नाम ड्राइंग स्कूल में लिखवाया गया। वहां पर जब मैंने अपने सीनियर्स को देखा ना, वो शिप की पेंटिंग करते थे, ऑयल पेंटिंग करते थे बेसिकली, मैंने उन्हें देखा जो सीनियर थे हमारे, हम्म। उन्होंने बहुत सुंदर एक ऑयल पेंटिंग बनाया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे उस दिन लगा कि मुझे भी कभी ऐसा कुछ बनाना है जो लाइक इट्स आउटस्टैंडिंग। बहुत बड़े कैनवस पे उन्होंने बनाया था, वो शायद बाहर जी। के से, तो उनको देख के मुझे ऐसा लगा था। फिर मैं अपने स्कूल में और फिर बाकी सारे टाइम में बच्चों को सिखाने में भी मैं पार्टिसिपेट करती थी। मैंने बहुत लोगों को जी। ड्राइंग सिखाया है, उन्हें प्राइज भी मिले हैं। जी। उसके फिर स्टडीज के कारण फिर मुझे थोड़ा डिसकंटिन्यू करना पड़ा उसे, बट फिर अच्छा। बाद में मैंने और भी ड्राइंग से या आर्ट रिलेटेड कुछ मैं करती रहती थी घर पे, बस जी। ऐसे ही ये रहती थी। एंड मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये छोटी छोटी चीजें कंपाइल होकर ही एक बड़ा रूप लेती है ना, एक मैं बड़ी आर्ट कला का एंड रूप लेती है। क्राफ्ट, जी आर्ट एंड क्राफ्ट में मैं अपना भी होमवर्क करती थी, या मुझे कुछ अगर स्कूल से कुछ मिलता था, और बगल वाले भी जितने होते थे सब मुझे दे दे, जानते थे कि मैं बनाती हूँ। ओ। मजे में उनका भी मतलब उनके जी लिए भी जी हेल्प, जी। उनका भी मैं बना देती जी। थी। एंड इवन आपके इंसिडेंट्स एंड आई डू रिमेम्बर एक मेरा छोटा सा इंसिडेंट मेरे बचपन का, व्हेन आई वाज इन फोर्थ क्लास, हमें एक मटका ड्रॉ करने के लिए दिया था। वी आर सपोज टू ड्रॉ एन एम्प्टी पॉट विद डिजाइनिंग एंड डूडलिंग। सो आई वाज सो क्विक इन दैट डिजाइन कि मैंने वो बिल्कुल ऐसे मिनट्स में बना लिया। एंड आई डू रिमेम्बर कि उसके बाद वो पूरी क्लास के पॉट में से डूडल कर रही थी। तो मुझे लगता है कि हर एक आर्ट स्टूडेंट इससे रिलेट कर सकता है कि जो उनके मतलब मैं फ्रेंड्स अपना उतने मजे में रहते थे। हाँ। भी और अपना भी जी जी। मेरे मतलब
सिस्टर ही लगेगी, कजिन सिस्टर, छोटी थी। उसे मतलब आफ्टर 20 years हमारा मतलब जो भी एरिया है वो कैसा दिखेगा, हमारा स्कूल कैसा दिखेगा, ये बनाना था। तो मैंने उन्हें पूरे बड़े से एक पूरे चार्ट पेपर बना के दिया था। उसे फर्स्ट प्राइज मिला था और उसे फिर लगाया, वाओ। में रख लिया गया था कि आफ्टर जी जी 20 years जी कैसा होने वाला है। जी जी, दैट इज ट्रूली अमेजिंग पूजा, एंड व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी यू हैव। क्या बचपन से ही कला से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है हर एक तरीके से, और कितने लोगों को भला करती आ रही है ना। जी मजा आता है बनाने में। हमारे जी। टाइम में वो माचिस की डिब्बियों से वो सोफा सेट और कुछ कुछ भी बनाना होता था, कभी मटका हाँ पेंट। हाँ हाँ। तो वो मैंने जी बहुत बनाए, अपने भी और पास वालों के भी, सभी के। जी। जो दैट्स सो पेंट स्वीट। है वो बनाया है। जी 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 पूजा। सो पूजा, आपकी आगे की पढ़ाई किसमें हुई स्कूल खत्म होने के बाद? मैंने बीएससी ग्रेजुएशन किया है एंड आफ्टर दैट जी। आई डिड माय एयर होस्टेस कोर्सेज फ्रॉम वाओ। ग्राउंड स्टाफ का थोड़ा सा ही मतलब 2-3 महीने जॉब किया था, उसके बाद फिर शादी हो गई। उसके बाद से मैं, अच्छा। अभी हमारा ट्रांसफरेबल जॉब है तो हम हर जगह ट्रांसफर होते रहते हैं, जगह जगह जी। आफ्टर जॉब हो। सो हम्म। मैंने जब रेजिंग देखा तो मुझे फिर से एक बार जुड़ने को, और मैं मतलब थैंक्स करना चाहूंगी एसडी एकेडेमिया को कि उन्होंने ऑनलाइन सिखाने का जो ऑप्शन लिया ना, मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, मुझे बहुत जी पसंद जी आया। जी और जी आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने इसे चूज किया और मैंने सीखा इसे। आई एम वेरी हैप्पी जी। तो विद। और मेरा अगला क्वेश्चन यही है। ये बहुत बड़ी फैमिली है, बट बिकॉज मैं ट्रांसफर होती रहती हूँ इधर उधर, तो हम 4 ही रहते हैं घर में, मैं, मेरे हस्बैंड और 2 बच्चे। अच्छा। जी जी जी, और अभी कितने बड़े आपके बच्चे? मैम, बेटी है 12 years की, बेटा है 4 years। ओके ओके ओके, अभी ठीक है। स्कूल एंड में। आपके हस्बैंड? अच्छा ठीक है। और जो आपके हस्बैंड है वो, उनका क्या जॉब प्रोफाइल है जिससे इतना ट्रांसफर होता है? मैम वो पेट्रोलियम सेक्टर में है, लाइक। अच्छा। ओके ओके ओके। सो पूजा, आप मुझे बताएं कि मेरा अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि आप कैसे आर्ट से दोबारा जुड़ी। तो आपकी एसजी की मुलाकात कैसे हुई, एसजी से कैसे मिलना हुआ आपका? मैम मैं इंस्टा सर्च कर रही थी और फेसबुक भी सर्च कर रही थी, तो मैंने ऐड देखा था एसडे के दुनिया का। और उससे हम्म। पहले मैम ने बहुत बार रेजिंग मतलब कुछ तो देखा था कि कुछ फ्लूइडी सा है जो बाद में क्योर होने के बाद बहुत ग्लॉसी हो जाता है। तो फिर जी मैंने एसडी एकेडेमिया का भी ऐड देखा था, जब मैंने उनसे बात की, नैना मैम है कोई, मैंने फिर हम्म। उनको करके बात की तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सब कुछ ही मिल जाएगा, पूरा किट भी अवेलेबल हो सकता है, सभी जी कुछ है। जी जी तो तब मैंने मैम फट से ऑप्शन ले लिया। जी। एंड आई थिंक पूजा, आपके लिए तो रेजिन वो है, पहली नजर का प्यार है। जी, आपने देखा और आपको प्यार हो गया कि ये करना है ना? मतलब मुझे लगा ये क्या मैजिक है कि ये क्योर होने के बाद एकदम ग्लॉस देता है, मिरर फिनिश देता है, ऐसा क्या है कि लिक्विड जी है, और फिर ये फिर बाद में उसे पढ़ा, जी फिर जी जब जी मिल गया ऑनलाइन के लिए तो मैंने उसे। जी। बिल्कुल। एंड पूजा, मुझे बताएं कि आपका वो पहला दिन, जिस दिन पहली बार आपकी डीआईवाई किट आपके सामने आई और आप पहली बार रेजिन के साथ काम करने वाले थे, तो वो पहला दिन कैसा था रेजिन के साथ? क्या कुछ क्योस हुआ या सब कुछ स्मूथ था? कैसे था, मतलब क्या क्या हुआ उस दिन? मैम मैं बहुत एक्साइटेड थी, पहले तो पूरा किट नहीं आया था मतलब, लेकिन पहला जो स्टार्टिंग किट था वो मेरे पास था, तो वो मुझे मिल चुका था। सदस्य सर के साथ क्लास थी ड्रे के लिए, तो वो मेरा अच्छा मतलब स्मूथ गया। सर ने कहा कि अच्छे सेल्स बने हैं, सब कुछ अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, पहले दिन अच्छा बना लिया तो शायद हर इस दिन अच्छा बनने वाला है, ऐसे करके। बट एक दो बार मिस भी हुआ है मैम, जब मैं फर्स्ट क्लास के बाद ना खुद से भी कुछ मतलब जैसे लगा कि आज तो आ गया है, खुद से खोल के फिर बनाना शुरू कर दिया, तो थोड़ी गड़बड़ भी हुई थी, जी लेकिन प्रॉपर नहीं हुई थी, इसीलिए। जी 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 पूजा। बट पूजा, इतने टाइम हो गया आपको रेजिन के साथ अब काम करते हुए, नॉट इवन रेजिन, अल्कोहल, लेकिन कंक्रीट एज वेल। सो आज आप अपने आप को कैसा आर्टिस्ट महसूस करती हैं? कितना डिफरेंस आया है? मैम मैं पहले मतलब अपने आप को एक कंप्लीट आर्टिस्ट नहीं बोल सकती थी इतनी कॉन्फिडेंटली, बट आज अगर मुझे आप पूछे तो मैं अपने आप को एकदम अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि आई एम अ रेजिन आर्टिस्ट। आई कैन डू अल्कोहलिक इंक एज वेल एज, एंड आई कैन डू डेकोपाज एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, बट रेजिन में मुझसे अब कोई मिस्टेक नहीं होने वाली, और आपको रेजिन का मैं ए क्लास प्रोडक्ट दूँ जब भी बना के दूंगी, बहुत अच्छा। दैट इज वंडरफुल, दैट इज वंडरफुल। एंड आई थिंक कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ी चाबी है, स्पेशली जब आप कोई भी चीज बना रहे हो, कॉन्फिडेंटली बनाइए। वो कॉन्फिडेंस आपके आर्टवर्क में भी झलकता है, और वही कॉन्फिडेंस की जो चमक है वो फॉरएवर आपके आर्टवर्क के ऊपर रहती है बीच कि कोड हाँ, एक कमाल के आर्टिस्ट ने बनाया है। बीच कोड पे तो मैंने मैम बहुत मेहनत की, और बीच कोड में मुझसे मतलब हार्डली ही मिस्टेक, मिस्टेक नहीं होता मुझसे अब, और मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ बीच कोड। वाओ और वाओ।
होते हैं, बहुत अच्छे एंड होते हैं आई सब। थिंक बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो किसी स्पेसिफिक टेक्निक को इतना ब्रीफली फॉलो करते हैं जितना आप करती हैं बीच पोर को। और मुझे लगता है कि जैसे आपकी पहचान भी बीच पोर के नाम से हो सकती है आने वाले टाइम पर, कि अगर किसी को बीच पोर करना है या करवाना है अपने घर के लिए तो वो किसके पास जाए। जी। जी सो पूजा, आप मुझे बताएं कि किसी भी न्यू कमर को अगर रेजिन इंडस्ट्री के अंदर एंटर होना है तो वो किन किन चीजों का ध्यान रखे आपके अकॉर्डिंग। मतलब अगर मतलब रेजिन अगर किसी न्यू कमर को सीखना है तो मैं बस इतना कहूंगी कि मिक्सिंग और लेवलिंग पर अगर वो ध्यान रखे, स्पेशली मिक्सिंग, तो आई थिंक वो मतलब बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, सब कुछ ठीक रहेगा। एंड ब्लो जी टॉर्चिंग ऑल्सो, क्योंकि ब्लो जी टॉर्च हम हम जब पहले स्टार्टिंग करे थे तो ऐसे लगातार ही हम स्प्रे कर देते थे, फिर जब आपने और मैंडी मैम ने बताया कि नहीं हाथ ऐसे फटाफट हटाना है, तो वो एक स्पेशल चीज थी जो मतलब जो इफेक्ट जी। करती है, क्योंकि व्हाइट कलर तो पे जब। बेसिकली डूज एंड डोंट्स। यस। जी, सो डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखें डेफिनेटली। एंड मुझे आपको पता है कि ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने सबसे पूछती हूँ, एंड मुझे लगता है सबके पास डिफरेंट आंसर होते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप सभी की जर्नी, जितने भी स्टूडियोज के मेंबर्स हैं, वो कितनी डिफरेंट, कितनी यूनिक रही है अपने आप में ही, है ना। सो आप मुझे बताएं पूजा कि आप एसजी स्टूडियोज के सेकंड सीजन में जो अपना ब्रांड लेकर आई हैं उसका क्या नाम है, आपके ब्रांड के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। प्लस वैसे क्वेश्चन तो है मेरा कि आपके ब्रांड की क्या स्पेशलिटी है, बट आई ऑलरेडी नो इट्स बीच फोर एंड फर्नीचर स्टफ, बट स्टिल आप दोबारा से बता दीजिए। मैम मेरे ब्रांड का नाम द टेबल कैसल क्राफ्टेड विद रेजिन है। मैं जितने भी मतलब फर्नीचर है, जियोड भी बहुत मतलब जियोड टेबल फर्नीचर्स होते हैं, बार टेबल है, मैंने जियोड में बनाया, मैं सोच रही हूँ मैं सिल्वर बीच कोट पे भी डाल। और मैम रिवर टेबल, ब्लू लगून टेबल, ये सारे जितने भी फर्नीचर्स हैं मैम वो मिलेंगे। ट्रेज मिलेंगे सारे, पोस्टर्स, ज्वेलरीज मैम, फ्रेश फ्लावर ज्वेलरी, जी एंड प्रिजर्वेशन रिलेटेड अगर कुछ भी है तो वो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। बरमाला भी प्रिजर्व किया और फ्रेश फ्लावर से बहुत सारे ज्वेलरीज बना के दिए, स्पेशली पेंडेंट बनाया मैम। जैसे किसी जी के प्रपोजल का एक लीफ है, मतलब कॉलेज के जो है उनके ही बना के दिया है अभी। उनका जो अपना एक फ्लावर होता है उनको बना के मैंने पेंडेंट किया जी है, जी 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 आया जी। तो उसको हमने। दैट्स सो स्वीट। तो जी। आपको बेसिकली मैम सब कुछ मिलेगा, बट मेन थिंग की फर्नीचर आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। ब्लैक मिरर टेबल इज वन ऑफ माय बेस्ट वन। Wow, wow, good to hear that. Really happy to hear that. So, पूजा, आप मुझे बताएं कि आपको किसी को भी अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है आपके अकाउंट को, तो वो आपको किस नाम से सर्च करे। मैं मेरे पूजा जी डॉट पर 08 इंस्टाग्राम पे मेरा यही आईडी है। और एक ठीक और है। आईडी है मैम फॉर प्रिजर्वेशन, वरमाला प्रिजर्वेशन, तो मेरे ब्रांड का नाम है द वरमाला स्टोरीज, वो सर्च करते ही। सो व्यूअर्स, आपने दोनों ही अकाउंट अभी सुने जो पूजा ने आपको बताए। सो अगर आपको करवाना है कुछ भी प्रेजर्वेशन से रिलेटेड, चाहे वो हो आपका प्रपोजल फ्लावर या फिर आपका वरमाला या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने दिल के करीब हमेशा रखना चाहते हैं, तो आपको जाना है उनके वरमाला प्रेजर्वेशन पेज पे। और अगर आप चाहते हैं डेकोर, फर्नीचर, वॉल क्लॉक से रिलेटेड कोई भी अमेजिंग रेजन प्रोडक्ट, स्पेशली बीच फोर एंड ब्लैक मिरर काइंड ऑफ टेक्निक, देन आपको जाना है उनके दूसरे पेज के ऊपर। और ट्रस्ट मी, शी इज सच ए ब्यूटीफुल आर्टिस्ट, और ये डेफिनेटली आपको दिल से रेजोनेट बनाकर देंगी, और जो आपके ही नहीं आपके घर को भी लाइट अप करेगा। राइट जी। सो पूजा, अब आप मुझे बताएं कि आपके क्या प्लान्स है अपने ब्रांड को लेकर, आपके अपकमिंग सेट ऑफ गोल्स क्या है कि मुझे आने वाले टाइम पर ये चीजें पूरी करनी है। मैम मैंने अभी कुछ दिन पहले एक एग्जीबिशन किया था, इट इज रिलेटेड टू वेडिंग। सो मैंने वहाँ वरमाला वाले और फर्नीचर सभी लेके गए, तो उन्हें सब बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना एक्सपोजर थोड़ा अपनी वेबसाइट बनाऊँ मैम, तो उस पर मैं जी काम कर रही हूँ, इट इज इन प्रोसेस, वो जी वेबसाइट बन। और इंस्टाग्राम पे भी इसको अच्छे से मतलब अभी मुझे लगता है और ज्यादा एक्सपोजर की जरूरत है, तो मैं उस पर थोड़ा वर्क करके इसे और बढ़ाना चाहती हूँ। जी जी जी। बहुत मैं अच्छी बात है। जाने की मतलब वरमाला प्रिजर्वेशन भी होते हैं, रेजिन के इतने अच्छे मतलब टेबल्स बनते हैं। मैंने जब हम्म। एग्जीक्यूटिव लगाया मैम तो सारे ही देख के कह रहे थे व्हाट इज दिस, सबसे पहला सबका क्वेश्चन था कि ये क्या है, आपने कैसे बनाया, ये इतना मिरर फिनिश कैसे आया हुआ है इसके ऊपर में। तो सबने पूछा ये क्या है, मैंने बताया ये रेजिन, उन्हें बहुत पसंद आया है सभी को। हम्म। एग्जीबिशन का मतलब जो भी रिजल्ट है उससे पता चल रहा है कि मतलब इसे एक्सपोजर की भी जरूरत है, और एक बार एक्सपोजर से सब इसे बहुत पसंद करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल 100% पूजा। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि जो जो एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं आपके ब्रांड से, वो सारी की सारी जरूर पूरी होंगी। मैं चाहती हूँ आप कोई फर्नीचर ले मैम तो वो रेजिन का ही फर्नीचर हो,
कुछ बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, 100%, हंड्रेड जब आप परसेंट किसी कोई के दो घर, राय नहीं। कोई भी मुझसे ले तो वो जो अपने घर पे एंटर करे तो उसे अगर थोड़ा बीची इफेक्ट चाहिए हो, जैसे बीच किसी का फेवरेट होता है, बीच फेवरेट होता है, तो वो उसे बीच को रिलेटेड कुछ फर्नीचर उसके घर पे हो, या फिर अगर किसी को जियोर ज्यादा पसंद है वॉल आर्ट पे तो वो वॉल आर्ट ले, लेकिन रेजिन रिलेटेड फर्नीचर एक पूरा थोड़ा टर्नओवर हो, जो पुराना हमारा फर्नीचर का जो तरीका है उससे थोड़ा सा कुछ नया मिले, बस यही चाहती हूँ मेरा बिल्कुल ब्रांड। बिल्कुल, 100%, 100% पूजा, वेल सेड। एंड पूजा, आई रियली वांट कि आपकी सारी की सारी चीजें जो आपके एक्सपेक्टेशंस है खुद से, खुद के ब्रांड से, सारी की सारी पूरी हो। मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे रहेगा आपके रेवेन्यू के बारे में, कि अभी तक आपका जो ब्रांड है वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर चुका है। मैम मैंने फर्नीचर्स जो बनाए थे, मैंने दो दूसरा, मैम फर्नीचर से मुझे अराउंड 35,000 अभी तक हो गए, और वाओ, दैट्स गुड। परवाना से मैंने मैम 25,000। वाह, अप्रॉक्स मतलब 50,000 प्लस आपका सेल अभी तक गया है। एंड बिल्कुल इनिशियली टाइम है आपका रेजन के साथ काम कर रहे हो, बिल्कुल और शुरुआत मैं है। ज्वेलरीज एंड इयर रिंग्स वो। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। एंड मुझे लगता है कि इतनी अच्छी शुरुआत है तो आगे तो रिजल्ट 100% आएंगे ही आएंगे। एंड पूजा, आपके सारे आंसर्स, आपकी सारी बातें बहुत ही ज्यादा सरल तरीके से आपने हर एक चीज को बताया कि कैसे और क्या करना चाहिए, और आपने किस तरीके से चीजें करी। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि जितने भी न्यूबीज हैं, आर्टिस्ट हैं, वो जरूर इंस्पायर होंगे और वो चाहेंगे कि वो भी आपकी तरह रेजिडेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करे और कुछ बनकर दिखाए। होपफुली मैम। जी। एंड नाउ पूजा, आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज द रैपिड फायर राउंड, जहाँ मैं आपसे पूछूंगी कुछ रैपिड सवाल। ठीक है, चले? Alright, so rapid fire round with Pooja. Pooja, your first question is about your favorite color to work with in resin art. ब्लू, ओशन ब्लू। Okay. Your favorite again, acrylic color or epoxy resin. इपॉक्सी, Okay. Abstract art or realistic art. रेजिन आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, Okay. Resin jewelry or larger resin product. लार्जर, Okay. Your preferred resin art tool, silicone mold or freeform pouring with glue gun. सिलिकॉन गोल्ड, Okay. What do you call yourself? Early bird or night owl? नाइट, Okay. Beach person or mountain person? बीच पर्सन, Chai person or coffee person? चाय एनी टाइम। So पूजा, अब आप मुझे बताएं, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि जब आपको खुद को रिलैक्स करना होता है, शांत करना होता है, तो आप किस तरीके का म्यूजिक सुनना पसंद करती है, एंड आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है? आई मीन स्पेशली रोमांटिक सॉन्ग जितने हैं वही सुनती हूँ। चलिए शुरू हो जाइए, आपका कोई फेवरेट गाना। मैम राइट नाउ मैं तो थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा बातचीत करना है जो हाँ, चलो चलो। मतलब गाऊं बहुत गा कम। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही हूँ। थोड़ा सा थोड़ा सा प्यार हुआ प्यार हुआ है, तो है थोड़ा बात, है बाकी, हम तो दिल हम तो दे दिल ही दे ही चुके, बस भी तेरी हाँ है हाँ बात, है बाकी, थोड़ा सा थोड़ा प्यार सा प्यार हुआ, हुआ है, थोड़ा है थोड़ा है बाकी। लवली, थैंक यू सो मच पूजा, थैंक यू बाकी। वेरी मच। एंड आपने बहुत 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 अच्छे आंसर्स दिए, एंड मैं चाहती हूँ कि ये जो स्टूडियोज का सेकंड सीजन है वो आपके लिए ढेर सारी सक्सेस लेकर आए। ओके, आई विल सी यू सुपर सून, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। थैंक यू मैम।